हे गाइस, वेलकम बैक हो गया है चैनल पर। तो एक और नेबर आ चुकी हैं। वो पहले रेडिट पर पोस्टिंग करती थी और अब इन्होंने आकर यूट्यूब पर एक चैनल बनाया है जिसमें वो आकर अपने बारे में और उन वो जो कर रहे हैं सोसाइटी में उन सारे बारों में बात कर रही है। मैं वो पूरी वीडियो देखने के बाद ना मैं ये चीज़ सोच रही हूँ कि यार इनको इस सारी चीज़ों को खौफ नहीं पड़ता कि भाई हम एक पब्लिक प्रोफाइल बने हुए हैं, हमारी चीज़ें लीक हो सकती हैं, हमें जो है वो मतलब कि देखना पड़ सकता है, फेस करना पड़ सकता है। तो ये ऐसी हरकतें कैसे कर लेते हैं और बिना डरे सहमे। अच्छा जी, इन सारी चीज़ों पर यकीन करना है नहीं करना वो आपकी अपनी चॉइस है, लेकिन जो इंटरनेट पर आ रहा है हम वो डिस्कस करेंगे कि वो क्या डिस्कशन हो रही है, वो क्या आ रहा है, क्या बात हो रही है। क्योंकि उन्होंने भी एक वीडियो बनाई है जिसमें उन्होंने अपना रियल नेम भी नहीं बताया, उन्होंने अपनी रियल वॉइस तक भी नहीं सुनाई है। जाहिर सी बात है, उनको पता है कि अगर वो नेबर सच में है तो उनको बहुत कुछ फेस करना पड़ सकता है। वो एक डर, लाजमी सा डर है। आई थिंक वो और भी बहुत सारी चीज़ें बोलनी है कि मैं एक हफ़्ते के अंदर अंदर ही वो सारी वीडियोस वगैरह बनाकर और मैं सब सच बता दूंगी। आप लोग बोलेंगे तो मैं चैनल भी मोनेटाइज नहीं करूँगी, मैं यहाँ से पैसा कमाने नहीं आई, मैं सिर्फ अपनी फ्रस्ट्रेशन निकालने के लिए आई हूँ कि मैं कितना ज़्यादा तंग हूँ। ये सारी चीज़ें देखने के बाद ना मैं देख रही हूँ मतलब लेफ़्ट राइट सेंटर हर जगह से ये लोग ट्रोल हो रहे हैं, हर जगह से इनकी सच्चाई बाहर आ रही है, हर जगह से कुछ ना कुछ एक्सपोज आ रहा है, कुछ ना कुछ नई बात निकल कर आ रही है। मतलब ऐसा लगता है कभी कभी कोई एक पाप का घड़ा होता है ना, उसने भरना ही होता है। हमारे इधर कहते हैं कि वो फिर छलकता ही है, जब वो भरता रहता है एट द एंड वो छलकता है, वो ख़त्म होता है। तो अब कहीं ना कहीं वो जो इनकी दादागिरी रही है, देखो ये पहली बार नहीं है और हम जब देखने वाले इन सारी चीज़ों को समझ सकते हैं। मतलब इससे पहले जब ये खुलासे नहीं थे, ये जितनी रेनोवेशन कराते थे, जितना कुछ इन्होंने अपनी बिल्डिंग में करवाया है, तो हमने उन सारी चीज़ों पर खुद ही बातें की हुई है कि भाई इनके नेबर्स कैसे तंग नहीं होंगे। मतलब इतनी खटपट, साल में 6 महीने अगर किसी इंसान को खटपट बर्दाश्त करनी, वो भी फ्लैट सिस्टम में ये चीज़ें बहुत ज़्यादा हेक्टिक होती है, बहुत ज़्यादा। आपके बराबर वाले घर के अंदर अगर कुछ हो रहा है तो ऐसा लगेगा आपके सर पे कोई हथौड़े बरसा रहा है, ये वाली सिचुएशन होती है। क्योंकि जाहिर सी बात है, छोटे छोटे घर होते हैं, फ्लैट सिस्टम 2 BHK 3 BHK कोई बहुत बड़ी जगह पे नहीं बने, वो छोटे छोटे से घर हैं। तो आप सोचो वो एक एक दीवार का फासला है, उसमें कैसे ही आपको लगेगा कि हाँ सब कुछ जो है वो परफेक्ट है। तो वो चीज़ें, कितनी चीज़ें तो हमें पहले से ही पता है। हाँ, कुछ बड़े बड़े खुलासे हैं जो अभी हो रहे हैं, मतलब कुछ 2-4 बातें हैं जो हमें नहीं पता चली है, बाकी अदरवाइज़ तो हमें बहुत कुछ पता है। एक तो सबसे बढ़कर इन्होंने ये बताया कि भाई वो बिल्डिंग के अंदर जब वो आते थे तो जो सनी आता है उसका तो एक अलग ही लेवल, एक अलग ही ऑरा देखने को मिला है। ये भी हम सबको पता है कि जो वीडियो शुरू हुई थी, जिस वीडियो में मैं दुबक के बैठा था और जिस वीडियो में आज वो शेर बन के घूमता है, कितना ज़्यादा डिफरेंस आ चुका है उसमें। तो वो भी हमें पता है, ऐसा तो कुछ है नहीं। लेकिन वो ये बताया कि भाई वो दोस्त वगैरह लेकर आता रहता है अपने, वो रात में लेट नाइट मिलता है, वो घर में होता नहीं है ज़्यादातर, वो रात में लेट नाइट ही होता है तकरीबन जब भी उससे बात करने के लिए जाओ। ये चीज़ मुझे थोड़ी सी लगी, क्योंकि अगर आप इनके व्लॉग्स वगैरह देखो तो सनी तो ज़्यादातर घर में, हाँ रात में वो, रात वाले सीन का नहीं पता, लेकिन दिन में तो वो मिलता है घर में। जैसे जो दिन और शाम का टाइम होता है उसमें तो वो होता है, क्योंकि वो व्लॉग्स में नज़र आ रहा होता है। अब व्लॉग्स लेट नाइट तो शूट, मतलब कि कोई 4 बजे तो शूट नहीं हुए होते, जो भी व्लॉग्स होते हैं वो तकरीबन जो शाम के उसके होते हैं, तो उसमें सनी नज़र आ जाता है। एक दो बार सनी नज़र आता है। हाँ, रात में वो फिर गायब हो जाता है, जो जिम के टाइम का होता है कि जिम के टाइम वो गायब हो गया, उसके बाद भी वो आ जाता है। उसके बाद भी अच्छा, जिम को लेकर भी बात की गई है कि जिम में भी वो कुछ ही देर वक्त गुजारता है और उसके बाद फिर इधर उधर भटकता रहता है डेल्टा को लेकर। उन्होंने एक तरीके से इस बात पे मोहर लगाई है कि जो भी बात लड़की को लेकर निकलती है वो सच है। और सनी अपने दोस्तों को लेकर आते, जब वो गाड़ी लेकर इंटर होता है तो वो बहुत तेज़ स्पीड में, यानी 100 की स्पीड में वो गाड़ी लेकर इंटर होता है, जहाँ पर बच्चे क्रिकेट खेल रहे होते हैं। बच्चे मतलब क्रिकेट क्या, बच्चे खेल रहे होते हैं। जाहिर सी बात, एक सोसाइटी है तो बच्चे भी होते हैं, वॉक भी करते हैं, तो ये बहुत डेंजर है। और जिस तरीके के इनके हालात रहते हैं इनकी गाड़ी को लेकर, कभी कुछ हो जाता है, कभी कुछ हो जाता है, कभी यहाँ ठुकती है, कभी वहाँ ठुकती है। तो कहीं ना कहीं वो सारी चीज़ें, अब देखो लोग इस चीज़ पर बिलीव इसलिए कर रहे हैं क्योंकि बहुत कुछ हो रहा है जो ये अपने व्लॉग्स में ही एक्सपोज कर रहे हैं। देखो कल तक मुझे लगता था नहीं यार, शोएब इब्राहिम इतना ज़्यादा नार्सिसिस्ट नहीं है, क्योंकि जो चीज़ थी कि भाई वो इतना ज़्यादा कंट्रोलिंग नेचर नहीं है। दीपिका ने खुद अपने आप को चेंज किया है, या तो वो ऑडियंस के लिए चेंज कर रहे हैं, तो वो, लेकिन उसने अपने व्लॉग में खुद ही अपने आप को दिखा दिया कि वो उस तरीके का माइंडसेट वाला बंदा है कि वो अपने माँ के कपड़े फाड़ देता था, कि उसको पसंद नहीं आते थे अगर वो ढीले कपड़े नहीं पहनती थी, उनकी स्लीव्स फुल नहीं होती थी, तो वो इस किस्म का बंदा निकला है। तो ये खुद अपने व्लॉग्स में खुद को एक्सपोज कर रहे हैं। इनके व्लॉग्स में खुद वो चीज़ें कहीं ना कहीं गाय बगाए अगर आप नोटिस करो तो वो चीज़ें एक्सपोज हो रही हैं जो निकल कर आ रही है। हाँ, आप देखो लोग इन सारी चीज़ों पर, कुछ लोग बिलीव नहीं करते हैं कि भाई ये जो सिचुएशन, ये जो बातें बता रहे होते हैं कोई भी आकर इंटरनेट पर बता सकता है, चलो वो जाने देते हैं। क्योंकि फिर मैं अगर ये बातें करती हूँ तो लोगों को लगता है मैं नए वाले आने वाले बंदों से मुझे जेलसी हो रही है, या मैं
उनकी जो भी ये मशहूर हो रहे हैं, तो मुझे उन चीज़ से फ़र्क पड़ा है, मुझे किसी से कोई फ़र्क नहीं पड़ा। तो इसीलिए जो इन्होंने अपनी वीडियोज़ में बात की है, हम उन्हीं पर ही बात करेंगे, हम उन्हीं पर सारे रिएक्शंस वगैरह देंगे। तो सबसे जो पहला खुलासा किया वो उन्होंने ये किया कि इनके घर की कोई स्लिप साइकिल नहीं है, किसी किस्म की कोई साइकिल इनके अंदर नहीं है, ना खाने का टाइम है ना पीने का टाइम है। और सिर्फ यही फेस नहीं कर रहे, इनके घर के जो मेड्स हैं, जो भी इनके घर में मतलब पिंकू रहते हैं, पिंकू है ना यार, मैं एक तो नाम भूल रहा, पिंकू जी है ना, हाँ पिंकू हैं या धर्म दादा हैं, जो भी इनके घर के अंदर मेड्स हैं, उनकी कोई सोने की सिचुएशन नहीं, कोई खाने की रेंट नहीं, और इनके घर के लोग ही आकर वो सारी बातें बता रहे हैं। देखो, जब घर में मेड्स काम कर रहे होते हैं तो पड़ोसों में पता चल जाती हैं ये बातें कि किसी के घर में क्या चल रहा है क्या नहीं चल रहा, क्योंकि होता है ये काम या कभी कभार। और इसकी अम्मी की दोस्तियां हैं पड़ोसियों से, ऐसा नहीं है कि नहीं है इसकी अम्मी की दोस्तियां, वो ज़्यादा व्लॉग्स में दिखाती नहीं है लेकिन हैं उनकी दोस्तियां। तो जाहिर सी बात है, देखो बंदा ना अपने पड़ोस वालों से सुख दुख की बातें करता है। हाँ, अब इस चीज़ को लोग गलत भी लेते हैं कि भाई इस तरीके से आकर आप किसी की बातें, लेकिन वो जो तकरीबन बात बता रही है वो उसकी फ्रस्ट्रेशन है, क्योंकि ये लोग बहुत ज़्यादा शायद तंग कर रहे हैं। और ये पहली बार नहीं आया, बहुत बार आ चुका है, कंप्लेन का भी आ चुका है कि इनके ऊपर कंप्लेन हुई है। इवन अभी भी रिसेंट एक न्यूज़ आई थी कि भाई इनके ऊपर पुलिस कंप्लेन हुई थी, क्योंकि ये जो ठोक पीट कर रहे थे उसको भी लेकर इन्होंने एक खुलासा किया है। तो ये गाय बगाए चीज़ें आ रही हैं। अच्छा, उन्होंने सबसे पहले ये खुलासा किया कि ये लोग रहते थे इस वाली सोसाइटी में, यानी जो इस बिल्डिंग में, ये जिस बिल्डिंग में अभी रह रहे हैं, ये पहले नहीं रहते थे, ये पहले दूर रहते थे, 1-1.5 किलोमीटर दूर, जहाँ पर बहुत सारे और भी एक्टर्स, जो स्ट्रगलिंग एक्टर्स हैं, वो रहते हैं। तो ये और शुएब जो है वो लिविंग में थे। लिविंग के ऊपर तो बहुत सारी बातें आती रहती हैं इनकी, तो वो लिविंग वाला ही सारा सीन है कि वो लिविंग में रहते थे। और वो उन्होंने कहा, एक तरीके से उन्होंने इस बात पे भी मोहर लगा दी कि हाँ भाई ये लिविंग में रहते ही थे। 2 साल वो कहीं और किसी और बिल्डिंग में 1 BHK में रहे हैं। और उसके बाद जब शुएब के फादर की तबीयत वगैरह ख़राब हो गई तो शुएब इब्राहिम चले गए भोपाल। तो उधर फिर जाके दीपिका को रियलाइज़ हुआ कि भाई मैं तो बहुत ज़्यादा मिस कर रही हूँ उसको। तो उसने कन्विंस किया कि भाई तुम अपनी फैमिली लेकर आ जाओ, हम यहाँ पर उनकी फैमिली। और फिर इन्होंने जाके सोसाइटी में थोड़ा बहुत मैनिपुलेट वगैरह करके वो घर हासिल किया। और उस वक्त तक दीपिका की अम्मी उसके साथ रहती थी। तो फिर उन्होंने वो घर वगैरह लिया और वो घर पर इन्होंने रहना शुरू किया कि भाई हम यहाँ पर हमारी फैमिली के साथ रहेंगे, और ये सारी चीज़ें हुई हैं। बट देखो, दीपिका जो है वो एक अलग स्टोरी बताती है, यानी वो किसी और घर का जिक्र नहीं करती, वो इसी घर का ही जिक्र करती है। और आई नो, अगर कोई लिव इन में रह रहा है तो वो बिल्कुल भी नहीं बताएगा उस टाइम पर, तो वो एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर तो उसका सामने ही आ जाएगा ना, अगर वो बताएगी कि मैं पहले कहीं और रहती थी। तो क्योंकि उसको भी जितना भी वॉच किया है तो उसने यही कहा है कि वो डायरेक्ट इसी घर में आई है, और इसी घर में उसके पास लगाने को पर्दे नहीं थे, और वो ये सारी सिचुएशन जो वो बयान करती है तो वो इसी सिचुएशन वाली है। खैर चलो जी, जाने। तो उसने पीजी का जिक्र ज़रूर किया था कि मैं इससे पहले पीजी में रहती थी, तो वो उसने पीजी का जिक्र किया था। हो सकता है वो 1 BHK उसका पीजी हो, क्योंकि वो रहती तो एक्टर के साथ ही थे, तो हो सकता है वो पीजी शेयर करो, दोनों हाफ हाफ रेंट दे रहे हो। अच्छा, फिर उन्होंने बताया कि जो शुएब की अम्मी है वो उनको एक्सेप्ट नहीं करना चाहती थी। तो ये बात भी इन्होंने अपने व्लॉग्स में खुद ही एक्सपोज कर दी है कि इन दोनों की भी शुरू में नहीं बनती थी, बिल्कुल भी नहीं बनती थी इनकी। बहुत ज़्यादा लड़ाई, इस लेवल के लड़ाई झगड़े हुए हैं कि शुएब इब्राहिम तो घर छोड़ तक के चले, घर छोड़ना ही बोलेंगे ना उसको। और ये चीज़ इन्होंने खुद ही एक्सपोज की हुई है, खुद ही उन्होंने बताया हुआ है। तो इस बात में भी कोई, मैं नहीं बोलूँगी कोई बंदी झूठ बोल रही है। जाहिर सी बात है इनकी सिचुएशन ऐसी रही है। अब जाहिर सी बात है रीजंस तो होंगे ना, सिर्फ रीज़न ये तो नहीं होगा ना कि वो फिल्म एक्ट्रेस है, क्योंकि फिल्म एक्ट्रेस से इतना बड़ा इशू शायद ना हो। जो मेन इशू रहा हो वो उसके दूसरे धर्म का रहा हो, क्योंकि वो इस वक्त हिंदू कन्वर्टेड क्रिश्चियन थी। अच्छा, इस पर भी बहुत ज़्यादा बात हुई है। मेरी एक सब्सक्राइबर ने कहा था कि आप नोटिस करना, जब वो क्रिश्चियन चेंज हुई थी तो वो बड़े उससे बताती थी, मतलब कि ना एक तरीके से बहुत ज़्यादा अच्छे से, मतलब अपने धर्म को जो है वो बताती थी कि हाँ वो क्रिश्चियन है। लेकिन जब वो इस्लाम में कन्वर्ट हुई तो उसने कह दिया कि ये मेरा प्राइवेट है, तो उसको चीज़ है। तो कहीं ना कहीं उसने सिर्फ इस्लाम को अपने निकाह के लिए यूज़ किया है। तो ये तो मैंने बहुत बार ऑलरेडी अपनी वीडियो में कहा हुआ है, जब ये बात होती है कि लोग बड़ा उस चीज़ पर वो हो रहे होते हैं ना कि भाई इसने इस्लाम फॉलो किया है, मतलब कि लोग इस चीज़ पर फ़ख्र कर रहे होते। तो मैं ये बोलती हूँ भाई, आप, हमारा मज़हब जो है वो यूज़ हुआ है, हमारे मज़हब को यूज़ करके उसने अपने निकाह के लिए किया है, तो उसमें फ़ख्र होने वाली कौन सी बात है, मतलब क्या फ़ख्र वाली बात है ना। तो वो तो चीज़ मैंने बहुत बार कही हुई ऑलरेडी। खैर चलो जी। तो उन्होंने कहा कि उसकी मम्मी नहीं मान रही थी क्योंकि वो कन्वर्टेड थी, वो उस रिलीजन की नहीं थी। फिर उसकी पास्ट की, जो भी पास्ट, ऑब्वियसली मैंने हमेशा कहा है कि ये आज भी हमारी सोसाइटी की हकीकत है कि लोग तलाक याफ्ता लड़की को एक्सेप्ट नहीं कर रहे होते, खास करके कुंवारे लड़के के लिए बड़ा मुश्किल होता है। ये तो इनकी पसंद की शादी थी, और फिर ये थोड़ा सा फाइनेंशियली शुएब इब्राहिम बहुत ज़्यादा जो है वो मसले में आया, और
तो उसने बताया कि वो उनको एक्सेप्ट नहीं करी थी। फिर बाद में शुएब इब्राहिम ने थोड़ा कुछ पटा-पुटा कर, ज़ाहिर सी बात है फाइनेंशियली जो हालात थे, और फिर उनको रियलाइज़ करवाया कि तो सोने के अंडे देने वाली मुर्गी है। और फिर दोनों के दरमियान जो भी सुलह वगैरह हुई, मतलब जिस तरीके से उसने मैनेज करवाना था करवाया, और फिर उसने यहाँ मनाया, शादी के लिए मनाया। और फिर उसकी अम्मी उसके साथ रहती थी। ये बात इससे पहले भी निकल कर आ गई थी कि इसकी अम्मी को, जो पुरानी वाली नेबर है जिसने खुलासे किए थे, और जो रेडिट पर भी डिस्कस हो रहा था कि उसकी अम्मी को ये कह कर, मतलब थोड़ा सा नेहा फैज़ी ने भी इस बात को खुलासा, ऑलरेडी नेहा फैज़ी भी इस बात को खुलासा कर चुकी है कि भाई उसकी थोड़ा सा माइंड सेट, उसको थोड़ा सा ब्रेन वॉश वगैरह कर उसको ये कहा कि ये तो ड्रिंक वगैरह करती हैं, तो ये तो पॉसिबल नहीं है, क्योंकि उन्होंने बताया कि वो हैं इस किस्म की कि वो इन्जॉय करती हैं अपनी ज़िंदगी, वो हफ्ते में एक आध बार ड्रिंक भी करती हैं। और इससे पहले मंदिर भी था शुएब और दीपिका के घर के अंदर, लेकिन फिर वो मंदिर भी हटा दिया गया, और फिर उसकी अम्मी को भी पुणे भेज दिया गया ये कह के कि भाई नहीं, घर वाले एक्सेप्ट नहीं करेंगे। और जो एक बहुत बड़ा रीज़न जो उन्होंने बताया कि वो ये था कि उनको एक ऐसी बहू चाहिए थी अपने घर के अंदर जो उनसे दब के रहे, जो उनकी सुने। और जाहिर सी बात है, जो बंदी खुद कमा रही है, जो बंदी एक एक्ट्रेस है, तो उनको पता था कि भाई ऐसा तो कुछ यहाँ तो होने वाला नहीं है, वो इंडिपेंडेंट लड़की है, क्यों ही कोई इंडिपेंडेंट लड़की दब के रहेगी। तो वो वाली सिचुएशन थी। और मुझे तो ये चीज़ समझ ही नहीं आती कि भाई दब के रखाना ही क्यों है, किसी की ज़िंदगी पर आपको कब्जा रखना ही क्यों है। उसकी अपनी ज़िंदगी है, उनकी हस्बैंड वाइफ की एक अलग है। हाँ ठीक है, आपको रिस्पेक्ट चाहिए, जाहिर सी बात, आप एक बड़े हो, आपको रिस्पेक्ट, जो भी आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है वो बंदा को, जो भी उठाने वाला हो वो उठा ले, और वो आपके बेटे की रिस्पॉन्सिबिलिटी है। लेकिन खैर, यह आजकल भी हमारे माशरे का है कि यहाँ पर बहू ऐसी चाहिए होती है जो दब के रहे, जो सांस भी उनकी मर्जी से रहे। और ये हकीकत है, मतलब कि ये मिलते हैं आज भी ऐसे लोग आपको। अच्छा, फिर उसने वही सारी सिचुएशन बताई कि किस तरीके से उसकी अम्मी को भेजा, क्योंकि शुएब इब्राहिम को ये फील हो रहा था कि भाई ये जिस तरीके से अपनी माँ के लिए कर रही है तो वो थोड़ा सा सिचुएशन ख़राब हो जाएगी। तो फिर उसने उसको कुछ भी बहला फुसला कर उसकी अम्मी को भेजा कि भाई तुम जाओ यहाँ से, और प्राइवेसी वगैरह उनकी डिस्टर्ब हो रही थी। फिर इनकी शादी हुई और कहा गया कि शादी के बाद ये सब साथ रहने को आए, लेकिन इनके झगड़े बहुत ज़्यादा हो रहे थे तो ये साथ नहीं रह पाए। और फिर मतलब बहुत ज़्यादा एक्सट्रीम लेवल के झगड़े हुए। और जब वो झगड़े होते थे, जो सबा थी वो चली जाती थी छोड़कर कि नहीं भाई, ना मैं भाभी को कुछ बोल सकती हूँ, ना मैं अपनी माँ को कुछ बोल सकती हूँ, क्योंकि जहाँ भी बोलूँगी वहाँ वो ही पिसेगी। तो वो बोला कि वो चली जाती थी। अब यहाँ पर इसको चालू बोला जा रहा है बट कि भाई ये बहुत शातिर है, और ये तो मतलब कि इसी तरीके से इसने जो है वो मतलब अपना पाँव जमा के रखा, ना भाभी को कुछ बोला, ना बहन को, ना माँ को कुछ बोला। तो कहीं ना कहीं वो अपनी उस सिचुएशन में ठीक थी, क्योंकि वो जहाँ भी बोलती तो वहाँ तो उसको पिसना ही था। तो वही वाला सिचुएशन थी। चलो कोई नहीं, फिर बोला कि ये तो सारी सिचुएशन हो गई कि वो किस तरीके से इधर शिफ्ट हुए, इस बिल्डिंग में शिफ्ट हुए। अब आते हैं जो इनकी अभी की करंट सिचुएशन है, तो उसके ऊपर उन्होंने बात करनी शुरू। अच्छा, इन्होंने ये बताया कि भाई इनके बहुत सारे बिल्डिंग के लोग थे, वो हज करने के लिए गए थे, लेकिन हज को तकरीबन 8 महीने हो गए हैं, क्योंकि हज जो होता है वो जून और जुलाई के दरमियान हो रहा है। तो हज की जो सारी सिचुएशन है, क्योंकि इस दफ़ा जुलाई में बकरा ईद आई थी, तो जुलाई में हुआ है हज। लेकिन उन्होंने कहा कि पैसे वगैरह हम लेने के लिए गए, तो जो दीपिका की अम्मी है उसने तो 500 रुपये दे दिए, क्योंकि वो कंट्रीब्यूशन के ऊपर हुआ कि भाई सब कंट्रीब्यूशन मिलाएंगे, सब करेंगे। तो इस तरीके से मतलब कि एक दावत वगैरह, जो भी वहाँ के काफ़ी सारे लोग, क्योंकि उन्होंने बोला 70% लोग यहाँ पर मुस्लिम रहते हैं, यहाँ पर काफ़ी सारी तादाद के अंदर मुस्लिम रहते हैं। तो वो मुझे बकरे वाला इंसिडेंट याद है, तो फिर वो इतना बड़ा इशू क्यों बन गया था। चलो कोई नहीं, जाने दो। तो मतलब कि बोला कि मतलब 70% लोग मुस्लिम्स रहते हैं, तो काफ़ी सारे लोग गए हुए थे, तो हमें इनकी एक तरीके से दावत करनी थी, तो इसलिए हम सब ने उन तरह से, उसको आप चंदा कह सकते हो, तो चंदा मतलब उन्होंने मतलब कहा कि हम इकट्ठा करते हैं और हम उनकी दावत करते हैं। तो वो 500 रुपये उसकी अम्मी ने तो दे दिए, लेकिन जब हम उसके घर गए, शुएब की अम्मी के घर मांगने के लिए गए, तो उन्होंने भी मना कर दिया। सबा के घर भी गए, उन्होंने भी 2-3 बार डिनाई किया। दैन उसके बाद उन्होंने 300 रुपये पकड़ा दिए। शुएब इब्राहिम के घर भी गए, तो उन्होंने भी पहले 2-3 बार मना किया, और 200 रुपये उन्होंने कहा कि हमारे घर में कैश नहीं है, हमारे घर में अभी पैसे नहीं है। तो ये सारी बातें हुई हैं। और ये देखो, इस बात में कोई दो राय नहीं है कि ये लोग बैक कैमरा किस तरीके से बिहेव करते होंगे, क्योंकि जो एक चिप्स के पैकेट भी दिखा के दे रहे हैं ना, तो फिर बात यहीं ख़त्म हो जाती है। इवन उस दिन राशन भी जो भर रही थी, तो वो जो सबा है वो दिखा के भर रही थी राशन को कि देख लो ये राशन हम भर रहे हैं, और ये हम देंगे किसको ये नहीं बता रहे, लेकिन देख लो ये हम दे रहे हैं। तो ये बात है। अच्छा, ज़कात को लेकर भी इनके इधर बात हुई है, जो नेहा फैज़ी ने भी की। और मैंने आपको इससे पहले भी बताया था कि रमज़ान का महीना ऐसा होता है जहाँ पे ज़कात निकालनी होती है, और ज़कात आपकी ठीक ठाक निकलेगी, क्योंकि इनके पास जितनी भी सिंपत्ति वगैरह नज़र आ रही है उस हिसाब पर ठीक ठाक ज़कात लगती है। तो वो ज़कात लगती है, तो जाहिर सी बात है वो गरीबों में ही बंटती है, वो अपने घर में तो रह नहीं सकती। तो वो भी कभी इस तरीके से उन्होंने कभी नहीं दिखाया कि कोई ज़कात बांट रहे हैं। और इसमें कोई दो राय नहीं है कि ये अगर बांटेंगे तो ये दिखाएंगे नहीं, ये दिखाएंगे भाई। जो एक 10 रुपये की चिप्स भी दिखा सकते तो फिर बात ख़त्म हो जाती है। अच्छा जी, अभी ये जो शुएब ने नहीं, सबा ने जो भी घर लिया है, उस घर के ऊपर एक इन्फॉर्मेशन दी कि इनको इस घर के अंदर काम वगैरह रेनोवेशन वगैरह करवाना था,
तो वहाँ पर एक एजेड लेडी रहती हैं, उनकी पोती उनके साथ रहती है। तो उन्होंने कहा कि भाई अभी मत करवाओ क्योंकि खटपट होगी, जाहिर सी बात है, बच्चों के पेपर्स चल रहे हैं, रमज़ान का महीना है। तो मुझे भी ऐसा लगता है, देखो रमज़ान का महीना एक ऐसा होता है जहाँ पर आपको इंसानियत रखनी चाहिए, और हमारे इधर हमसायों के हुकूक बहुत ज़्यादा है। यहाँ पर हमसायों को ये नहीं देखा जाता कि भाई वो नॉन मुस्लिम है, मुस्लिम है, हमसायों के हुकूक सेम ही रहेंगे। अगर आपके बराबर में कोई नॉन मुस्लिम भी रह रहा है तो आपको उनकी इतनी ही, और ये एक रमज़ान का महीना है, पेपर्स चल रहे होते हैं, बच्चों की कितना ज़्यादा डिस्टर्बेंस है इस टाइम पर। फ़ैब और मार्च ऐसा महीना होता है जहाँ पर बच्चों के पेपर्स चल रहे होते हैं, तो उस दरमियान ये खटपट मुसलसल पूरा घर इन्होंने तोड़ा है जितना इन्होंने दिखाया। अब जाहिर सी बात है वो विदाउट नॉइस तो टूट नहीं गया होगा, पूरी खटपट होती है। और ये खटपट भले ये सोए पड़े होते हैं, लेकिन वो जो मज़दूर होते हैं वो तो सुबह में आते हैं ना, उनका तो काम सुबह 8 बजे से स्टार्ट होता है तो फिर शाम तक चलता है, तो कभी कभार तो सुबह 7 बजे में भी स्टार्ट हो जाता है अगर ज़्यादा काम होता है तो। मतलब वो तो सुबह से लगे पड़े होते हैं, तो उस दरमियान बच्चों के लिए बड़ा डिस्टर्बिंग होता है। तो ये जो बीच में न्यूज़ आई थी कि भाई इनके घर में बहुत ज़्यादा लड़ाई झगड़े हुए, तो उस बात से इन्होंने रेफरेंस दिया था कि ये जो लड़ाई झगड़े हुए वो इसी बात पर हुए थे कि उन्होंने सुना ही नहीं, तो फिर उन्होंने जाके शिकायत वगैरह की, जो भी वहाँ के चेयरमैन वगैरह थे सोसाइटी के, उनसे शिकायत की कि ये देखो इस तरीके से बिहेव कर रहे हैं, ये लोग इस तरीके से सुन नहीं रहे। तो ये लड़ाई झगड़े हुए, फिर सनी से बात की गई तो उन्होंने कहा कि सनी रात में तो अवेलेबल ही होता है, वो दिन में तो अवेलेबल ही नहीं होता, तो इसलिए फिर रात में बात की, तो रात में बात करने वाली सिचुएशन में नहीं होता। और सनी बहुत ज़्यादा भड़क गया, सनी ने पैसों का धोस जमाया, पुलिस की बात हुई कि भाई पुलिस तक को कंप्लेन करते हैं, तो उसने कहा बुला ले, मैं तुझे क्या तेरे बाप को भी खरीद सकता हूँ। उसके बाद बात और बिगड़ गई, फिर उन्होंने जाहिर सी बात है देखो ये धमकी शुरू होती है, तो फिर सामने वाला भी अपने दिखाता है, पावर दिखाने की ट्राई करता है कि अच्छा तू पैसों से खरीद सकता है, अब तू देख मैं तेरा क्या करता हूँ। तो वही उसी तरीके की गर्मा गर्मी शुरू हुई। फिर जो उन घर की लेडीज़ थी वो सामने आई, और ये तकरीबन रात को 2-2:30 बजे का सारा सिनेरियो बता रही हैं वो। तो वो कहते हैं ना शेर पे सवा शेर वाला सीन हुआ, तो वो कहीं ना कहीं उसके साथ टकराया, तो फिर उधर की लेडीज़ ने आके समझाया कि नहीं नहीं हम जो है वो समझते हैं, हम टाइम वगैरह चेंज करते हैं। तो बोला 2-3 दिन काम रुका, फिर उसके बाद जो है वो दोबारा से काम उनका मतलब कि स्टार्ट करवा दिया गया। उन्होंने वो समझे नहीं, और अभी इनके घर हर साल इनकी सोसाइटी में अफ्तारी होती है, हम सबको पता है कि अफ्तारी वगैरह ये लोग करते हैं, एक बड़ी ह्यूज जो अफ्तारी होती है जहाँ पर वो लोग मेहमानों की तरह जाते हैं। मतलब अगर आप देखो ये लोग नीचे भी जिस तरीके से जाते हैं, तो कोई सोसाइटी में कोई खास उनसे कोई मिलता नहीं है भाई। एक तरीके से इनकी सोसाइटी में सेलिब्रिटीज़ रहते हैं, मतलब हाँ कोई सेल्फीज़ वगैरह के लिए नहीं होता, लेकिन फिर भी लोग कितना ज़्यादा ना एक्साइटेड होते हैं मिलने के लिए कि हाँ यार मिलना है, ये है वो है, तो इस तरीके से बिहेव होता है। बट अगर आप देखो तो कोई इनको देखकर एक्साइटेड क्या मुंह भी नहीं लगाता है, तो वो कहीं ना कहीं सारी बातें सही है कि सोसाइटी वाले बहुत तंग है, और वो तो मेंटेनेंस जिस तरीके का चढ़ा हुआ है उसी से पता चल रहा है कि भाई वो कितना ज़्यादा सोसाइटी में सीरियस बिहेवियर रखते हैं अपना। इतना पैसा होने के बाद भी इनका मतलब अल्लाह ही मालिक चल रहा है, अल्लाह वाले चल रहे हैं। तो बहरहाल फिर वो घर की औरतों वगैरह ने कहा, और अब ये न्यूज़ आई कि भाई ये लोग जो है वो अब इनको शामिल नहीं किया जाएगा सोसाइटी के किसी भी इवेंट में। और इन्होंने फिर मतलब कि पिंकू के ज़रिए, जो पिंकू है उसके ज़रिए, जो भी इनके घर में निकू, पिंकू नहीं है यार मैं नाम भूल जाती हूँ, निकू के ज़रिए ये प्रस्ताव भिजवाया कि आप हमें शामिल कर लो, हम आपको सॉरी कह देंगे। तो अब देखो पता नहीं क्या होता है। बोला फ़िलहाल तक तो इन्होंने यही कहा है कि जब तक इनके टाइमिंग्स वगैरह चेंज नहीं होंगे कंस्ट्रक्शन के, ये नहीं रुकेंगे, तब तक तो ऐसा कुछ नहीं होने वाला, इनको दूर ही रखा जाएगा। तो अब देखो क्या होता है और क्या नहीं होता। फ़िलहाल इन्होंने ये बात कही है। तो उन्होंने फिर ये बताया कि भाई इनको मतलब सनी के बारे में उसने बताया कि सनी पहले कैसे भीगी बिल्ली था और अब कैसे उससे बड़ा कोई शेर नहीं है। ये भी बात सच है क्योंकि वो उसके व्लॉग्स में ही दिख जाता है कि क्या सनी था और क्या अब सनी बन चुका है, तो वो डिफरेंस भी है। उसके बाद 22 मिनट के बाद इनके इस वाले पॉडकास्ट में आवाज़ गायब हो चुकी है। दूसरा वाला पॉडकास्ट भी आया, उसमें भी उन्होंने कुछ खुलासा किए हैं और उन्होंने बात किया है कि 1 हफ्ते के दरमियान ये सारी चीज़ों का खुलासा कर लेंगे। और उसके बाद बोला कि अगर मुझे रहना हुआ यूट्यूब पर तो ठीक है, वरना मैं यूट्यूब छोड़ दूँगी। खैर वो उनकी अपनी चॉइस है। अगर आप यूट्यूब पर आए हो और उन्होंने कहा कि मैं मोनेटाइज़ नहीं करूँगी, तो लोगों ने भी उनको ये बात कही है कि आप बिल्कुल मोनेटाइज़ करो चैनल, जब वो झूठ दिखा दिखा के इतना पैसा कमा रहे हो तो आप भी कमाओ। तो उन्होंने कहा कि मेरा कोई ऐसा मोटिव नहीं है कि मुझे पैसा कमाना है। हम बहुत ज़्यादा मतलब चिढ़ गए हैं हम सारी सिचुएशन से कि भाई ये क्या किस किस्म की सिचुएशन है। इन्होंने बहुत चढ़ा दिया, बहुत थका दिया। और मैं कितने टाइम से सोच रही थी, जनवरी फ़ेब से मैं सोच रही थी कि मैं इस बारे में बात करूं, तो इसी वक्त से ये थंबनेल और ये सब कुछ डिज़ाइन है। तो उन्होंने कहा कि जाहिर सी बात है, उनको पता है कि इस चीज़ पर पॉइंट उठेंगे कि भाई थंबनेल वगैरह क्यों बना के रखा था जब आपको सिर्फ एक नॉर्मली इनके बारे में बात करनी है। तो उन्होंने कहा मैंने इसलिए बनाया था ताकि यूट्यूब पे जो है ये थंबनेल की वजह से और ज़्यादा वीडियोज़ आगे बढ़े, लोग इनके बारे में जान सके। तो उन्होंने अपडेट दी है, दूसरी पॉडकास्ट भी इनकी आई हुई है, तो उस पर भी हम बात करेंगे। मतलब भाई मतलब इतना ज़्यादा खुलासा हो रहा है जब ये सारे खुलासों वाली वीडियो आ रही है। आई नो कुछ लोग इन बातों पर यकीन करेंगे, कुछ लोग नहीं करेंगे, वो टोटली आपकी चॉइस है। जो उस पॉडकास्ट में
जिक्र हुआ है मैंने आपको बता दिया है। हाँ, कुछ चीज़ें उस पॉडकास्ट की मुझे भी सही लग रही है क्योंकि वो ऑलरेडी हमें व्लॉग्स में दिख रही हैं, हमें ऑलरेडी वो सारी चीज़ें फील हो रही है कि व्लॉग्स में किस तरीके की हरकतें करते हैं, खुद को खुद ही एक्सपोज करते हैं, तो वो सब कुछ दिख रहा है इनके व्लॉग में। और कुछ चीज़ें नहीं है, जाहिर सी बात है वो हर चीज़ तो व्लॉग्स में नहीं दिखाते, तो कुछ उनकी अब ये बातें आ रही हैं और जो बातें सोसाइटी की तरफ से भी आ रही है वो भी कहीं ना कहीं सही लगती है। क्योंकि अगर आप नोटिस करो ये सोसाइटी में, जिस सोसाइटी में रहते हैं वहाँ कोई इनसे बात तक नहीं करता है, कोई इनको मुंह तक नहीं, और ये तब होता है जब वाकई लोग चिढ़े हुए होते हैं उस बंदे से कि नहीं यार ये तो बात करने के काबिल ही नहीं है ये फैमिली, तब ये सीन होता है। तो खैर आप लोग क्या कह रहे हैं इन सब में मुझे लाजमी बताइएगा। बाकी ये पूरा का पूरा पॉडकास्ट था, मैं उस चैनल को नीचे टैग कर दूंगी, आप जाकर उनकी भी वीडियोस देख लीजिएगा। वो रेडिट पर भी उन्होंने उस वीडियो का जिक्र किया हुआ था और पहले रेडिट पर ही पोस्ट करती थी, तो जो नेबर वगैरह की पोस्टिंग आती थी वो उन्हीं की तरफ से आती थी। अच्छा, इन्होंने एक स्क्रीनशॉट का भी जिक्र किया हुआ है अपनी पॉडकास्ट में, बट वो लगाया नहीं है। आई होप वो उनको लगाने के लिए नहीं आया, या मतलब कि मुझे लग रहा है कि कुछ समझ नहीं आया उनको, शायद वो अभी नई है इसलिए। तो हो सकता है कि वो आगे वो स्क्रीनशॉट्स या कुछ ऐसी भी पिक्चर्स वगैरह भी शेयर कर दें जिससे लोगों को यकीन भी आ जाए कि हाँ वो रियल बोल रही हैं, वो सच है, वो उधर की नेबर ही हैं। क्योंकि अब भी बहुत सारे लोगों को डाउट होगा कि भाई देखो ऐसे तो कोई भी बोल सकता है, मैं भी ये चीज़ बोलती हूँ कि भाई ऐसे तो कोई भी आकर बोल सकता है, लिख सकता है, लेकिन जाहिर सी बात है अगर कोई बंदा आ रहा है और वो अब आकर बोल रहा है कि मैं फुल्ली एक्सपोज करूँगा और वो सारी बातें बताऊँगा, तो फिर तो देखते हैं क्या होता है क्या नहीं होता। खैर जो भी होगा जैसा भी होगा वो हम आपके साथ तो शेयर करते ही रहेंगे। खैर अपना बहुत सारा ख्याल रखना, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय, अल्लाह हाफ़िज़।